बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। तो चलिए किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 46वीं किस्त। 2 हफ्ते बाद सुबह 9 बजे सल्सबील के स्टिचेस खुल चुके थे और उसके ज़ख्म भी 80% मुंदमल हो चुके थे, मगर जिब्रील की पट्टी 2 हफ्तों बाद खुलनी थी। दूसरी तरफ एल्बर्ट और बीनिश की शादी भी महज 2 हफ्ते बाकी रह गए थे उसमें। इसलिए अफंदी विला और दाऊद विला दोनों में उनकी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। बीनिश और उर्वा मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, जबकि सल्सबील सामने ही लाउंज में बैठी दयान साहब से प्यार और लाड करने में मसरूफ़ थी। दयान के बोसे लेती, उससे प्यार करती वो खिलखिला रही थी और वो भी खुश दिली से चहकता सल्सबील से प्यार वसूल रहा था और ख़ुद भी उसके रुखसारों पर खूब प्यार लुटा रहा था और गूं गूं करता अपने प्यार का इजहार कर रहा था। सल्सबील का दुपट्टा भी हमेशा की तरह उसकी नन्ही नन्ही मुट्ठियों में कैद था और उसे अपने मुंह में डालता वो मसरूर सा था। सल्सबील उसे गुदगुदाती और उसके कानों में शरीर सी ममता भरी सरगोशियाँ करती और फिर उसके साथ ही उन दोनों की खिलखिलाहटें लाउंज में गूंजती। उर्वा उन दोनों को मुस्कुराकर देखती टेबल सेट कर रही थी। सल्सबील जिब्रील जैलसर के नीचे आने से पहले उसे खूब प्यार कर लेना चाहती थी। कुछ देर बाद जिब्रील दी जैलसर ग्रे सूट पहने तैयार होकर जीने उतरता नीचे आया तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक सल्सबील को ध्यान के साथ मसरूफ़ पाया। जिब्रील नीम मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ ही चल पड़ा। सल्सबील इस कदर महू थी कि उसे पता ही न चला जिब्रील उसके पीछे ही सोफे की पुश्त पर हाथ रखे उन्हें ही गौर से देख रहा है। दयान जो सल्सबील का दुपट्टा खा रहा था, किलकारियां मारता उसके बालों की लटें भी थाम गया। इससे पहले वो उसके बाल भी खींचकर मुंह में डालता और उससे सल्सबील को तकलीफ होती, जिब्रील ने दयान की कलाई नरमी से थाम ली। दयान की कलाई जिब्रील के हाथ में देखकर सल्सबील ने फौरन गर्दन मोड़ के अपने पीछे खड़े जिब्रील को देखा। जिब्रील ने दयान की मुट्ठी से सल्सबील के बाल आज़ाद कराए, फिर मुड़ता हुआ आगे आया और उनके साथ ही बैठ गया। आ गए मिस्टर जैलसर, सल्सबील ने ज़ेरे लब बड़बड़ाकर कहा। उसकी बड़बड़ाहट जिब्रील ने बखूबी सुनी थी और फिर उसने मुस्कुराकर सल्सबील से दयान को ले लिया। कैसे हो मेरे शहजादे? दयान के रुखसार का बोसा लेते जिब्रील ने मोहब्बत से पूछा। जिब्रील की दाढ़ी की चुभन से वो एक लम्हे में रोने लग गया था, जिस पर जिब्रील भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। मतलब बदला पूरा हो गया था। हा हा हा, मेरी बीवी से ठरकपन करोगे तो सज़ा तो तुम्हें जिब्रील दाऊद ज़रूर देगा, फिर चाहे तुम छोटे से ही दयान क्यों ना हो। दूसरी तरफ दयान के रोने पर सल्सबील तड़प ही उठी थी। जिब्रील आप क्यों रुला रहे हैं ऐसे? लाए मुझे वापस करें। सल्सबील ने फ़ौरन उससे दयान को झपटने के से अंदाज में वापस ले लिया और फिर मोहब्बत से उसके रुखसार से हिलाने लगी। सल्सबील की गोद में वापस आकर वो फ़ौरन खामोश हो गया। दूसरी तरफ जिब्रील तो उन दोनों की इतनी अटैचमेंट पर जल भुन ही गया था। उर्वा, मैं तुम्हारे बेटे को आज ही इस घर से निकाल रहा हूँ। ये आइंदा मुझे मेरी बीवी के आसपास नज़र ना आए। जिब्रील ने संजीदगी से डाइनिंग हॉल में मौजूद उर्वा से कहा, जो पहले ही इन तीनों को देख रही थी। उसकी इस बात पर उर्वा और बिनिश कहका लगाकर हंस दी, जबकि सल्सबील तो जिब्रील के जालिमाना बात पर अपनी जगह उछल कर रह गई और अचंभे से जिब्रील को देखने लगी, जैसे उसे जिब्रील से इस बेहिसी की तवक्को नहीं थी। आप होते कौन है मेरे दयान को घर से निकालने वाले? सल्सबील ने दयान को सीने से लगाते दुख से पूछा, जो सल्सबील के आगोश में आते ही सुकून से नींद में जाने लगा था। सल्सबील के दुपट्टे को मुट्ठी में पकड़े वो सोने लगा था और सल्सबील उसे थपक रही थी और साथ ही साथ जिब्रील को घूर के देख रही थी। मैं आपका शौहर हूँ, जिब्रील ने उसकी शायद रंग आंखों में देखकर मोहब्बत से कहा, जो उसके इस मसनूई फैसले से नाराज सी दिखाई दे रही थी। शौहर हैं तो अपने घर पर होंगे, सल्सबील ने आंखें दिखाते दबे दबे लहजे में कहा। शौहर हर जगह शौहर ही होता है रानी साहिबा। जिब्रील ने उसकी तला में इजाफा करना ज़रूरी समझा, जिस पर सल्सबील महज गुस्से से पहलू बदल कर रह गई। आप शायद भूल रहे हैं, ये मेरा घर है और आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे दयान को घर से नहीं निकाल सकते। सोए हुए दयान के सर का बोसा लेती सल्सबील सोफे से उठी और दूसरी तरफ जिब्रील उसकी मेरे दयान वाली बात पर तो अश अश कर उठा और कुड़ता हुआ उसके साथ ही उठा।
सलसबील ने उसे बेबी कॉट में डाल दिया और डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ी। जिब्रील भी उसके पीछे पीछे ही चल पड़ा। रुस्तम चचा, दाऊद साहब और जोहरा भी आ गए थे। दुरैद जल्दी कॉलेज के लिए निकल चुका था, जबकि बाकी सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद नाश्ता करने लगे। सलसबील, आपको याद है ना? कुछ देर बाद बीनिश ने अपना नाश्ता ख़त्म करते सलसबील से आंखों ही आंखों में कुछ पूछा। जी बिल्कुल, सलसबील ने मुस्कुराकर सर को जुम्बिश दी। जिब्रील ने उन दोनों को जांचती हुई नज़रों से देखा। तो फिर दुरैद भाई के आते ही हम निकलेंगे, बीनिश ने बेसब्री से कहा। जी ज़रूर, सलसबील ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। कहाँ? जिब्रील ने फ़ौरन सलसबील से पूछा। वो, मैं और उर्वा बीनिश दुरैद भाई के साथ शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। सलसबील ने सादगी से उसे जवाब दिया और अपनी चाय ख़त्म करने लगी। जिब्रील के दिल को कुछ हुआ, जैसे वो सलसबील को उनके साथ नहीं भेजना चाहता था। आप मत जाएं, जिब्रील ने उसकी तरफ झुकते बेधड़क कह दिया। क्यों? वो सब अपनी शॉपिंग खुद कर लेंगे, आप मेरे साथ जाइएगा। मैं नहीं चाहता आप अकेली जाएं और वहाँ मैं आपके साथ मौजूद ना हूँ, जिब्रील ने नरमी से कहा। जिब्रील, मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ सब हैं, बेनिश, उर्वा, दुरैद भाई और दयान भी। आखिर में वो दयान के नाम पर चहक उठी। मैं तो नहीं हूँगा ना, जिब्रील ने भी दो बदो कहा। सलसबील ने आंखें घुमाई। वो जो दोनों तकरीबन सर जोड़े सरगोशियाँ कर रहे थे, बेनिश के अलावा किसी का उन पर ध्यान न था जो जिब्रील से मख्फी न था। मैंने बेनिश से वादा किया है कि मैं उनकी शादी की तमाम खरीदारी में उनकी मदद करवाऊंगी, इसलिए मुझे जाना है जिब्रील, सदा के ज़िद्दी सलसबील ने लाड से कहा और जिब्रील को इनकार कर दिया। उसके इस तरह बच्चों की जैसे सूरत बनाकर कहने पर जिब्रील ने गहरी सांस छोड़ी। ओके फाइन, आप चंद घंटे इंतज़ार कर लें, मैं जल्दी काम निपटा कर आ जाता हूँ, फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। जिब्रील ने उम्मीद से एक और पेशकश की, जिस पर जवाबन सलसबील उसको तासुब से देखती रह गई। जिब्रील, औरतों में आपका क्या काम? सलसबील ने घूर कर किसी उधेड़ उम्र औरत की तरह गोया उसे डपटा था। दुरैद भाई भी मॉल से बाहर ही होंगे, अब आप टाइम वेस्ट मत करें, काम पर जाएं, देर हो रही होगी आपको। जिब्रील बेतासुर नज़रों से उसे देखने लगा। वो पहले कहाँ अपनी ज़िद के आगे उसकी सुनती थी जो अब सुनती। फिर जिब्रील नाकाम होता सर झटक कर उठा और उसके साथ ही सलसबील भी। सबको खुदा हाफिज़ कहते वो बाहर की तरफ बढ़ा। सलसबील भी उसके साथ ही बाहर तक आ रही थी, उसे सी ऑफ करने। लाउंज से गुजरते सलसबील ने उसका हाथ थाम लिया, जिस पर जिब्रील ने उसे जान लुटाती नज़रों से देखा और उसके हाथ पर अपने हाथ की पकड़ मजबूत की। राहदारी से बाहर निकलते जिब्रील पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। सलसबील ने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। ये शायद हज़ाला था अभी कुछ देर पहले उसकी बात ना मानने का, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वहाँ भी जिब्रील अपनी पोजेसिवनेस का पिटारा खोलकर बैठ जाए। सलसबील को ऐसा करते देख जिब्रील भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। ये आपका नहीं, मेरा काम है रानी साहिबा, कि मैं हमेशा आपके लिए गाड़ी का दरवाज़ा किसी खादिम की तरह खोलूं। उसके दोनों हाथ थामकर जिब्रील ने मोहब्बत और अकीदत से चूमते नरमी से कहा, जबकि सलसबील महज मुस्कुरा के रह गई। फिर सलसबील के बाल कानों के पीछे अड़ेसते जिब्रील ने उसका चेहरा थामकर उसकी रोशन पेशानी को चूम लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गंभीर लहजे में कहता गाड़ी में बैठ गया। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, सलसबील ने हमेशा की तरह गाड़ी के खुले शीशे पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। जिब्रील ने सर को जुम्बिश दी और इग्निशन में चाबी घुमाते गाड़ी स्टार्ट कर दी। खुदा हाफिज़, और सलसबील की तरफ देखकर कहते स्टीयरिंग व्हील घुमाया। फ़ी अमान अल्लाह, सलसबील ने भी सरगोशी नुमा कहा और न्यू वॉचमैन ने गेट खोला और उसके साथ ही जिब्रील की गाड़ी चलती हुई विला से बाहर निकल गई। दोपहर 1 बजे। उर्वा, सलसबील और बीनिश इस वक्त कराची के डॉलमेन मॉल में मौजूद ख़रीदारी कर रही थी, जबकि दुरैद बाहर गाड़ी में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था, जो पिछले 2 घंटे से न जाने ऐसा क्या ख़रीद रही थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तीनों मुख्तलिफ शॉप्स पर जाती तरह तरह के कपड़े ज्वेलरी ख़रीद रही थी। सलसबील को उनके साथ आकर बहुत अच्छा लगा था। मुझे चाय चाहिए, ईटिंग एरिया में रखी चेयर्स पर थकने के से अंदाज में बैठते सलसबील ने उदासी से कहा। आप इधर ही रुके, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बीनिश उन्हें वहीं बिठाकर एक शॉप की तरफ बढ़ गई। सलसबील और उर्वा बैठी बातें करने लगी। कुछ देर बाद सलसबील की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो तकरीबन 3-4 साल का था।
आइस क्रीम खाता वो इधर उधर खेल रहा था और उसकी वालिदा उसके सामने ही एक परफ्यूम शॉप पर खड़ी खुशबू खरीद रही थी। सलसबील बेख्तियार उठी और उस बच्चे की तरफ बढ़ गई। अरे भाभी, कहाँ चली आप? ध्यान को खिलाती उर्वा ने सलसबील के उठने पर पूछा। मैं आती हूँ। और वो तेज़ी से उठती उस बच्चे के पास चली गई जो अब ज़मीन पर बैठा आइसक्रीम खा कम रहा था और अपने चेहरे पर ज़्यादा लगा रहा था। सलसबील ने प्यार से उसका हाथ थामा। आपका नाम क्या है? अपनी चादर से उसका आइसक्रीम से भरा चेहरा साफ करते सलसबील ने मोहब्बत से पूछा। दान दान जान, उसने मसरूफ़ से अंदाज में बताया और अपना चेहरा दोबारा गंदा कर लिया, जिसे सलसबील ने भरपूर मुस्कुराते दोबारा अपनी चादर से साफ किया। मेरा नाम सलसबील जिब्रील है, मुझसे दोस्ती करेंगे आप? सलसबील ने हाथ आगे बढ़ाया जिसे उस बच्चे ने फ़ौरन थाम लिया। बील बील, हा हा। उसके सलसबील का नाम बिगाड़ने पर सलसबील ने कहका लगाया और उसे चटाचट चूम लिया, जिस पर वो बच्चा शर्मा सा गया और फिर वो दोनों मज़ीद एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगे। अरे कौन है आप और क्या कर रही हैं मेरे बेटे के साथ? इतने में ही उसकी माँ आती ऊंची आवाज़ में बोलती सलसबील से उसे ले गई, या फिर यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि छीन गई थी। उस औरत के शदीद रद्द अमल पर सलसबील फ़ौरन घबरा गई। मैं बस इसका चेहरा साफ कर रही थी, आप गलत मत समझिएगा, सलसबील ने घबरा कर कहा। इतने में उर्वा भी दयान को उठाए पीछे चली आई। मम्मा मम्मा, बील बील। वो बच्चा अपनी माँ का रुखसार थामता सलसबील का तारुफ करवाने लगा। दोद दोद, दोस्त, जैसे कहना चाह रहा था, अरे भाई ये मेरी दोस्त है, आप क्यों रूड हो रही हैं इसके साथ? और वो बेचारा रो कर सलसबील के पास जाने के लिए माँ की गोद से उछलने लगा। ऐसा भी क्या कह दिया है आपने इससे जो आपके पास आने की ये इस कदर जिद कर रहा है? अपने बच्चे को इस तरह रोते उस औरत ने हैरत से सलसबील को पूछा। वो मैं, अरे इसका तो काम ही यही है लोगों को जाल में फंसाकर अपना दीवाना करने का, फिर चाहे वो मर्द हो या छोटे बच्चे। इससे पहले सलसबील उसे कोई जवाब देती, पीछे से किसी जानी पहचानी आवाज ने कानों में जैसे सूर फूंका था। इस आवाज़ पर सलसबील का दिल लर्ज उठा और वो दोनों पलटी तो सामने ही अनफाल और फरद खड़े थे। सलसबील की आंखें हैरत से फैल गईं और हलक खुश्क हो गया। उसे वहाँ ऑक्सीजन की कमी सी महसूस होने लगी और दिल बंद होने लगा। जिब्रील, उन्हें देखकर सलसबील के फड़फड़ाते लबों ने सरगोशी नुमा अपने जिब्रील को पुकारा था। दूसरी तरफ वहाँ मीटिंग रूम में बैठे जिब्रील के कानों में पड़ती ये पुकार उसके वजूद में सर्द लहर दौड़ाते उसका दिल धड़का गई थी। टाई की नॉट ढीली करते उसने शिद्दत से सलसबील को याद किया और फिर नज़र उठाकर सामने अपने मैनेजर को देखा जो इस वक्त एक प्रेजेंटेशन पेश कर रहा था। जिब्रील बेसब्री से उस प्रेजेंटेशन के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। उसके बाद वो सलसबील को फ़ोन करने का इरादा रखता था। वो औरत उस बच्चे को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई थी। अब वहाँ बस उर्वा, सलसबील और वो दोनों थे। अरे वाह, जिब्रील दाऊद की बीवी यहाँ इस मामूली से मॉल में शॉपिंग करने आई है। अनफाल ने हैरत से सलसबील को सरता पाँव देखा। मैंने तो सुना था अरबपति लोगों की बीवियाँ बाहर के ममालिक से शॉपिंग करती हैं। फिर उसने तमस्कुराना अंदाज में सलसबील को देखकर कहा, जो कि बस हैरत ज़दा आंखें लिए फ़रद को देख रही थी। फ़रद की नज़रें भी उसी पर थीं। वो उसे आज 6 माह बाद देख रहा था। वो पहले से कितनी ज़्यादा बदल गई थी, थोड़ी सी हेल्दी और खूबसूरत हो गई थी, या शायद वो आज ही उसे खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद लॉन के प्रिंटेड फ्रॉक पर सफ़ेद ही चादर ओढ़े जो हमेशा वो ओढ़ के रखती थी पुरकशिश लग रही थी। पेशानी पर चोट का निशान था, जैसे उसके साथ कोई हादसा पेश आया हो। मगर फिर भी जिब्रील दाऊद को याद करते ही उसकी आंखों का रंग और चेहरे के तासुरात बदले थे। दूसरी तरफ अनफाल ने भी सलसबील को नफरत से देखा। वो हमेशा की तरह पुरकशिश लग रही थी। कानों में पहने हीरे के छोटे छोटे टॉप्स, सुराहीदार गर्दन में नज़र आती सोने की चेन और सांवले हाथों में सोने की बारीक चूड़ियाँ। अनफाल की आंखें हसद से जल उठी थीं। उसका दिल चाहा कि वो ये टॉप्स उसके कानों से नोच ले और वो चूड़ियाँ भी उसके हाथों से खींचकर उतार दे। उसके इस रंग पर वो नहीं जचती। ऐसी चूड़ियाँ तो उसकी गोरी कलाइयों में अच्छी लगेंगी। उसने कुड़ते हुए दिल से सोचा। कौन है आप और ये किस तरह बात कर रही हैं? उर्वा ने उस गोल्डन बालों वाली लड़की को देखकर कहा, जो उसे काफ़ी बुरी लग रही थी और एक आंख ना भा रही थी। इससे पूछ लेना, तुम्हें बहुत अच्छी तरह बता देगी मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। अनफाल ने सलसबील को
नफरत से देखते हुए उर्वा को जवाब दिया। उर्वा के सामने अनफाल के ऐसे बर्ताव करने पर सलसबील शर्मिंदगी की इंतहा गहराइयों में जा गिरी। उसने जब्त से आंखें बंद कर ली। सलसबील, चले यहाँ से। उर्वा ने सलसबील का हाथ थामा और उसे लेकर जाने लगी। उसे लगा उन लोगों से कोई भी बात करना निरा वक्त का ज़या है। सलसबील, जिसके पैर गोया ज़मीन पर मुंजमद हो गए थे, उर्वा के यहाँ से जाने वाली बात पर उसने सुकून का सांस लिया, जैसे उसे ज़िंदगी की नवीद सुना दी गई थी। सलसबील मुस्तफ़ा, वो जाने लगी जब उसे फ़रत की पुकार ने ठटका दिया। फ़रत कदम कदम चलता हुआ उसके पास आया, जिस पर सलसबील ने 4 कदम पीछे ले लिए थे। आंसू टूटकर उसके रुखसार पर बहने लगे। वो कुछ भी उस शख्स के मुंह से सुनने की रवादार न थी। उसे लग रहा था वो कुछ भी अगर बोलेगा तो वो यहीं अपने हवास खोकर गिर पड़ेगी। उसे जिब्रील के पास जाना था। कोई उसे जिब्रील के पास ले जाए या कोई जिब्रील को यहाँ उसके पास ले आए। वो उसके पीछे छुप जाना चाहती थी, जिससे वो इन लोगों की मार देने वाली नज़रों से बच जाती। वो शिद्दत से दिल ही दिल में दुआ करने लगी। प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद वो तेज़ी से मीटिंग रूम से निकलता, बेचैन दिल के साथ सलसबील का नंबर डायल करता अपने दफ्तर की तरफ जाने लगा था। वो बेहद बेसुकूनी महसूस कर रहा था। दिल चाह रहा था कि अभी उसके पास उड़ के पहुंच जाए या उसकी आवाज़ सुन के वो उसे तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। सर, अभी पहली बेल रिंग होती कि गादिया उसे पुकार चुकी थी। जिब्रील कॉल काटता हुआ मुड़ा। जी। चेहरे पर संजीदगी थी। सर, मिस्टर इकबाल और मिस्टर जुहेब आए हैं। पिछले 1 घंटे से दफ्तर में बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिब्रील ने गहरा सांस लेते चेहरे पर हाथ फेरा। ओके, मैं देख लेता हूँ, आप जाएं। मुख्तसर सा जवाब देते वो फ़ोन जेब में डालकर दफ्तर की तरफ चला गया। उसके बाद वो अब डायरेक्ट सलसबील से मिलने ही जाने वाला था। दूसरी तरफ सलसबील को लगा वो 2 माह पीछे उसी दर्द में चली गई है जहाँ उसे जिब्रील निकाल के लाया था। वो उसी आग में जलने लगी है। मगर सलसबील मुस्तफ़ा इस पुकार पर उसे यूं लगा जैसे वो जिब्रील को सिर्फ उसके नाम से ही अलग नहीं कर रहा, बल्कि उसकी रूह से अलग कर रहा है। सलसबील पलटी और न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मेरा नाम सलसबील जिब्रील दाऊद है और ये नाम तुम आइंदा कभी मत भूलना, फ़रत इफ्तिखार। उसने लरजती आवाज़ के साथ अपनी शहद रंग आंखें उसकी आंखों में गाड़ते हुए कहा। लहजा मजबूत न था उसका, मगर फिर भी वो ये जुमला अदा कर गई थी, ना जाने कैसे, क्योंकि जिब्रील दाऊद का हिजर वो काट नहीं सकती थी। उसकी बात पर फ़रत इस्तेहज़ाइया हंसी हंसा और उसके साथ ही सलसबील का कॉन्फिडेंस अब मनफी 0 हो गया था। दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं जब भी कोई बात करता था तो तुम्हें इस्लाम याद आ जाता था और ये याद आ जाता था कि मैं तुम्हारा भी शोहर नहीं हूँ। तो जिब्रील दाऊद के साथ 1 महीने में ऐसा क्या कुछ हो गया कि उसने तुमसे शादी कर ली। सलसबील को लगा उसने अपने इन अल्फाजों से उसके कान छलनी कर दिए हैं और उनमें पिघलता हुआ सीसा उंडेल दिया है। उसके कदम लड़खड़ाए और वो ढह जाने सी लगी। जवाब दो सलसबील मुस्तफ़ा। फिर वो धाड़ उठा। अब सलसबील अपनी जगह से उछल के रह गई। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? कौन हैं आप लोग और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? उर्वा ने बुलंद आवाज़ में पूछा, जिसे फ़रद ने सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया। ये बीनिश कहाँ चली गई थी और वो सलसबील को यहाँ उनके पास अकेला छोड़कर दुरैत को लेने भी नहीं जा सकती थी। उर्वा ने परेशानी से इर्द गिर्द देखते बीनिश को तलाशना चाहा। अनफाल तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी, फ़रद ने एक कदम उसके करीब होते जबड़े भेजकर कहा और सलसबील को नफरत से देखा। उर्वा के सामने ऐसे घटिया और बेबाक इल्ज़ाम पर सलसबील ने चादर के अंदर अपना दिल मुट्ठी में दबोच लिया और घुटनों के बल गिर पड़ी। बस उसकी सकत यहाँ तक ही थी, टांगों में जान बाकी नहीं रही थी उसके। तुम एक और फिर फ़रद के बाकी के अल्फाज चेहरे पर पड़ने वाले मुक्के से उसके मुंह में ही कहीं दब गए थे और वो मुंह के बल नीचे जा गिरा था। उसे अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अभी वो इस जुमले से ही ना संभला था कि मुकाबिल ने उसे गिरे बांध से पकड़कर बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सलसबील के बारे में ऐसे अल्फाज बोलने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। किसी की धाड़ फ़रद के कोहराने पर, अनफाल की चीख पर सलसबील ने बमुश्किल नज़रें उठाकर सामने देखा तो वलीद लुगारी को देखकर सलसबील के रहे सहे औसान भी खता हो गए।
कई लोग वहाँ जमा हो चुके थे और वलीद से फ़रद के ज़ख्मी वजूद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगे, मगर बेसूद। जो उसे जान से मार देने का इरादा लिए लहूलुहान कर चुका था। बिनिश भी आ चुकी थी और वहाँ का मंजर देखकर उसके हाथ में पकड़ी चाय वहीं ज़मीन बोस हो गई। वो तेज़ी से दौड़ती हुई सलसबील के करीब पहुँची और उसके ज़मीन पर बैठे वजूद को सहारा दे गई। सलसबील, आर यू ओके? उर्वा ये सारा मामला समझने से कासिर बाहिर को दौड़ी दुरैद को लेने के लिए। तुम्हारे आखिर कितने आशिक हैं सलसबील मुस्तफ़ा? एक ही बार बता दो, पहले वो जिब्रील दाऊद और अभी ये जानवर कौन है? अनफाल ने चिल्लाकर नफरत से सलसबील को पूछा, और इससे पहले वो सलसबील की तरफ एक कदम भी बढ़ाती, वलीद उसका ये जुमला सुनकर फ़रद को छोड़े अनफाल की तरफ बढ़ा था और उसे कंधे से थामकर रुख अपनी तरफ करता ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार गया था। क्योंकि वो वलीद लुगारी था, उमर मुस्तफ़ा या जिब्रील दाऊद नहीं जो उसकी औरत होने का लिहाज करता। उसने अनफाल को थप्पड़ मारने में ज़रा बराबर भी गुरेज नहीं किया था। जन्नाटेदार पड़ते इस तमाचे से वो झटका खाकर ज़मीन बोस हुई थी। अनफाल का होंठ फट गया और नाक से खून रसने लगा। हाउ डेयर यू, यू ब्लडी बिच! खूनखार हरी आंखों से कहता वलीद उस पर गुर्राया था। सलसबील की आंखें हैरत की ज्यादती से फैल गईं। ये शख्स क्यों उसके लिए लड़ रहा था, वो समझ न पाई। वलीद को देखते ही उसका दिल मजीद बंद होने लगा और दफ्तर में हुआ अपने साथ वो हादसा याद आ गया जब उसने उसे अपने साथ लॉक कर लिया था, और वो बेबाक अल्फाज, मेरे पास रह जाओ हमेशा के लिए, 50 लाख माफ़ कर दूंगा। जिब्रील, सलसबील ने रोते हुए तड़प कर उसे पुकारा। बीनिश ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। उर्वा दुरैद को लेकर आ चुकी थी। इससे पहले दुरैद उन्हें मजीद कुछ कहता बिनिश बोली, दुरैद भाई प्लीज़, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। सलसबील ठीक नहीं है, इसका रद्द-ए-अमल क्या देना है ये जेडी डिसाइड करेंगे, और वैसे भी उनके साथ काफ़ी बुरा हो चुका है। अनफाल और फ़रद की हालत देखते बिनिश ने नफरत से कहा। फिर वो सलसबील को लेकर वहाँ से चले गए, जो अब खामोश हो गई थी किसी पत्थर की मानिंद। दूसरी तरफ वलीद सलसबील का पीछा कर रहा था जैसे हमेशा किया करता था। उसे खुश उन दोनों लड़कियों के साथ शॉपिंग करते देख वो अपने दिल को सुकून पहुंचा रहा था। फिर देखा उसने सलसबील को किसी बच्चे से प्यार करते, और ये दोनों लोग कौन थे जो उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, और वो आदमी उसकी हिम्मत कैसे हुई सलसबील पर चिल्लाने की और उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाने की। उसका बस नहीं चल रहा था उन दोनों को ज़िंदा जलाकर राख में तब्दील कर दे। उनके कहे अल्फाजों से वलीद का तो दिमाग ही सनसना उठा था, और बस फिर बिना बर्दाश्त किए वो उन पर टूट पड़ा था। माल की इंतज़ामिया वहाँ पहुँचे। वलीद लुगारी को वो अच्छी तरह जानते थे, इसलिए मामला जल्दी रफा दफा हो गया था। एम्बुलेंस में फ़रद के बेहोश वजूद को डालकर ले जाया जा चुका था, और उसके साथ ही अनफाल भी चली गई थी, मगर जाने से पहले वलीद ने उसे एक धमकी ज़रूर दी थी। आज से मेरी नज़र तुम पर है, अपनी मौत का इंतज़ार करो। तुम दोनों को कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरा नाम भी वलीद लुगारी नहीं। जिस पर अनफाल कांप ही उठी थी। कभी जिब्रील, कभी उमर, तो अब वलीद लुगारी। वो किस किस के हाथों जलील होना बाकी रह गई थी, ये वक्त ही जानता था। फिर वलीद ने नज़र दौड़ा के इर्द गिर्द सलसबील को ढूंढने की गर्ज से देखा तो वो लोग कहीं भी मौजूद ना थे। शायद वो जा चुके थे। वो तेज़ी से मॉल से बाहर निकला और गाड़ी में बैठा उनका पीछा करने लगा, जिनकी गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। सलसबील का वजूद बार बार उसकी आंखों के सामने आकर उसे तड़पाने लगा था। उर्वा ने सलसबील को गाड़ी में बिठाया, जो खामोश थी बिल्कुल। रैड ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट कर गया। उर्वा भी उसके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठ गई। सलसबील, पानी पी ले। बिनिश ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। सलसबील ने उसकी तरफ ना देखा, बस अपनी चादर मुट्ठी में दबोच रखी थी। सलसबील, बिनिश ने उसे दोबारा पुकारा तो सलसबील ने खाली वीरान नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। जिब्रील, और लबों को जुम्बिश देती उससे कहने लगी, मुझे जिब्रील के पास जाना है। टूटे अल्फाजों में उसने बिनिश को देखकर कहा। बिनिश ने तकलीफ से उसे देखा। मुझे उन्हें अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। जेडी बिल्कुल ठीक कह रहे थे जो सलसबील को आने से मना कर रहे थे। बिनिश ने कुर्ब से सोचा। दुरैद भाई, गाड़ी कंपनी की तरफ ले चलें, हमें सलसबील को वहाँ ड्रॉप करके घर जाएंगे। बिनिश ने दुरैद से कहा और सलसबील को ज़बरदस्ती थोड़ा सा पानी पिलाया। दूसरी तरफ दुरैद अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा था। उसे उनके साथ ही अंदर जाना चाहिए था। जिब्रील ने उसे बाकायदा फ़ोन करके कहा था कि वो उनका ख़ास ख्याल रखे, मगर वो क्यों उनके कहने पर बाहर ठहरा
उसे अंदर होना चाहिए था, उन तीनों के साथ। वो जिब्रील का सामना कैसे करेगा? अपनी सोचों में जूझता बीनिश की आवाज़ पर गाड़ी मोड़ गया था। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफिर के बाद गाड़ी जेडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने जाकर रुकी। सलसबील ने शीशे से नज़र उठाकर उस इमारत को देखा जहां उसका मसीहा, उसका शोहर जिब्रील दाऊद था। दुरैद ने नीचे उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। सलसबील नीचे उतरी। बीनिश भी उसके साथ ही नीचे उतरी। मैं आपको ऊपर तक छोड़ देती हूँ, बीनिश ने अपनायत से सलसबील को कहा। नहीं, आप सब जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी, सलसबील ने नज़रें चुराते कहा और बिना उनकी एक भी सुने तेज़ी से अंदर की तरफ इमारत में दाखिल हो गई। जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन और बैग भी गाड़ी में छोड़ गई थी। बीनिश खामोशी से उसे जाता देखती रही और वापस गाड़ी में बैठ गई। उसकी सोचों का मरकज़ वो तीनों नफूस थे, अनफाल, फरद और वलीद लगारी। कौन थे वो लोग और उनका सलसबील से क्या ताल्लुक था? और ये तमाशा जो मॉल में खड़ा किया गया था, आखिर क्यों किया गया था और उसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? शायद वो ये सब जानना चाहती थी। दुरैद वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और अब गाड़ी वापसी के लिए दाऊद विला की तरफ लेकर चल पड़ा। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।